असां ॿार होटलनि जे बारे में इहो ॿुधो आहे त बाबा जेके कोयटा वारा होटल आहिनि पठाण अक्सर वारा होता होटल। त उहे को पाणी या उनजे खीर में कोई अहिड़ो मामलो हूंदो आहे। डॉक्टर साहब ये भी एक मिथ है, ये कोयटा होटल जितने भी हैं मशहूर है, वो कहते हैं कि जी उनके कोई पानी शानी में कोई अफीम वगैरह का कोई मामला बनाते हैं। ये कितनी इसमें जो है ना सेंसिबल बात है ये? देखिए इस बात ये है कि इसमें लोग किसी भी चीज़ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हर हरकतें करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आखिरत ख़राब हो रही है आपकी। तो कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं, लेकिन उसकी तहकीक करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि इसमें भंग मिला रहा है, कोई कहते हैं अफ्यून मिला रहा है। लेकिन अगर वो नहीं भी मिला है, अगर जिस तरह से ये चाय हम कड़क जो बनाते हैं दूध पत्ती, ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर कॉफ़ी बगैर दूध की पी जाए तो फ़ायदे भी दे सकती है, लेकिन दूध डाल दिया तो आपने उसको डैमेज कर दिया। और ख़ास तौर पर हमारे जो पकाने के तरीके हैं चाय के, इतना कड़क कर देते हैं जिसमें एक तो दूध के अंदर वो होता है विटामिन सी जो हीट लेबाइल है। थोड़ा ज़्यादा गर्म करो, हीट बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो पे आ जाता है विटामिन सी। तो जो कड़क चाय है उसके भी नुकसान आते हैं, और उसमें जो चीज़ें डालते हैं उसमें भी ये अटैक करते हैं। लेकिन बजाते खुद चाय के अंदर जो कैफीन है वो भी नुकसानकार है। जी डॉक्टर इकबाल साहब, मेंटली डिसऑर्डर की मैं बात कर रही थी। कुछ हमारे लोग जैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलता, और उन पे हम खुद कहते हैं कि इन पे जादू टोना हो चुका है। फिर तावीज़ गोले गंडे बाबाओं के पास जाना। ऐसे नहीं होता कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, लेकिन हम समझते हैं या फिर हमारे वो जो मरीज हैं, पेशेंट समझते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहली बात तो ये, मैं भी जब साइकियाट्री में 38 साल पहले आ रहा था, मुझे कहा पागलों के डॉक्टर बन रहे हो, खुद पागल हो जाओगे। तो मुझे याद है फिर मैंने जो है वो इधर रेडियो पाकिस्तान से पूछा कितने अरसे में पागल होता है, कितने ही 10-15 साल। मैंने कहा 10-15 साल में मरीजों का इलाज करूं, 4-6 हज़ार अगर ठीक हो जाए मेरे हाथ में, फिर पागल भी हो जाऊं तो घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है। तो फिर 2002 में जब BBC और लंदन वाले ने मुझे बुलाया, डिग्री है रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन आयरलैंड ने मुझे दी, तो वापस आया। फिर मैं उनके यहाँ गया कि यार देखो मेरा इंटरव्यू करो कि मैं अभी भी ठीक हूँ। मैं अभी भी ठीक हूँ। ये कि ये जरूर है, हमारे यहाँ 97% लोग पागले के जिम्मे में आते हैं, साइकोसिस के जिम्मे में। तो ये 97% कौन से हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, नशे वाली चीज़, और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, फोबियाज, ये सारी बीमारियां हैं। 3% जो है, बल्कि 3 से भी कम होंगी, वो साइकोसिस के ज़िम्मे में आती हैं, जिसको हम लेकिन शुक्र है कि अभी लॉ निकल आई 2001 से पहले इन लोगों को धुतकारते थे, कहते हैं इनको असाइलम में, पागल खाना में रखो। फिर जो है 1980 के बाद जो है इनको कहा गया कि धारे में लाओ। जी आप अगर एक मूवी देखेंगे, आप ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश, वो स्किज़ोफ्रेनिया साइकियाट्री की सबसे बड़ी बीमारी है। उसने, उसकी बीवी ने ख्याल रखा, उसको नोबेल प्राइज मिला, मैथमेटिशियन था। और उसमें फिल्म जो मूवी बनी उसमें 5 ऑस्कर अवार्ड मिले। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये रूल चेंज हो गया, किसी पागल को पागल कहना, एक मरीज को पागल कहना या उसकी बेइज्जती करना, या जिस तरह से आप कह रही हैं कि दाग दे देते हैं, पिटाई करते हैं, उस पे जो है 5 साल कैद व मुशक्कत सजा है और 50,000 जुर्माना है। और ये जो बाबा मार देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इसका जिन नहीं निकला अभी तक, अभी मुझे जिन निकालना है। ये देखिए, मैं तो आलिमों से मेरा राब्ता है, अच्छे आलिम मेरे पास मरीज भेजते हैं। हम कहते हैं आमिलों के पास ना जाओ, आलिम के पास जाओ। आलिम के पास है, आमलों के पास जो वो है, वो जिन भूत के निकालने के चक्कर में हाथ तोड़ देते हैं, दाग दे देते हैं, और अजीब से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो लिहाजा ये अवाम से गुजारिश है कि किसी नफ्सियाती अमराज के लिए रुजू करने में पहल करें। और इस पे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्लोगन निकाला था, स्टॉप एक्सक्लूजन, डेयर टू केयर। यानी इन लोगों को धारे से में लाओ, बाहर ना निकालो, और कोशिश करें, हिम्मत करो कि उनकी ख्याल रखो। तो लिहाजा ऐसे कि हम लोग अगर खुद की मरीज में नहीं हूँ नफ्सियाती, तो हमें शुक्रगुजार होनी चाहिए। और जो है उस पर बुलिंग और तंग करना, छेड़ना, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है। उस पर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे कई मरीज़ हैं जिनसे मैं मशवरे करता हूँ, इतने ज़हीन हैं वो,
तो ये लोग जो है, जो हमारे एक बीमारी होती है बाइपोलर वाले, इंतहाई ज़हीन होते हैं। सही। तो लिहाजा इन लोगों को इससे फ़ायदा उठाने चाहिए, उसकी कारकर्दगी से, न कि उनको धुतकारें, उस पर मशकरी करें, उस पर नाराज़गी का इजहार करें, पिटाई करें और इलाज के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें उनके साथ करें। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम जो कि बहुत सारे नशों के हवाले से बात कर रहे हैं, पान गुटखा सिगरेट वगैरह, एक ना आम तौर पे इस्तेलाह इस्तेमाल होती है ख़ास करके सिंध में, यकीनन आपने भी सुनी होगी, भंग के हवाले से कहते हैं जी भंग तो बाबा शहनशान वारो नशो आ, माना है वो कंदो अगर शहनशान वारो नशो अगर असांजा सिंध जा कुछ माण्हू त रहनि था, ख़ैर इस्लामाबाद में बि, इस्लामाबाद जे जेके रोड आहिनि, रस्ता आहिनि, उते त भंग पोखी पई आहे, अगर ओॾे ई पहुची वञनि त हिकिड़ी बि भंग न मिले। बिल्कुल यही सूरत हाल आहे। बाक़ायदा ईअं सिंध जे अंदर भी माण्हू खेती बाड़ी करे बाक़ायदा पाण जेको आहे भंग वगैरह पोखनि था पिया। तो डॉक्टर साहब, ये जो नशों के लिए आमतौर पर इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, और भंग के हवाले से आप क्या बताएंगे, वो दिमाग के ऊपर कितना असर करता है और उस पर कैसे हम चीज़, कितनी खतरनाक है? इसमें कैनाबीज को जो हम कहते हैं कैनाबिनॉइड्स जो है जी, उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक कैनाबिनॉल होता है, एक कैनाबिडॉल होता है। ओके। जो कैनाबिनॉल है वो खतरनाक है, उसका ज्यादा मिकदार उसी की है। और अभी जो पाकिस्तान ने कानून बनाया कि ये वीड को अलाउ करे जिसमें 0.3% से ज्यादा हो कैनाबिनॉल, वो मना है, उस पर सजा है। कैनाबिडॉल फायदा देता है लेकिन उसकी मिकदार उसमें कम होती है, लिहाजा, लेकिन ये रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर लोग मुसलसल नशा करते हैं इसका भंग का, 9% बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पागल लफ्ज़ में साइकोसिस में चले जाते हैं। ओके। साइकोसिस का मतलब है उसको टच विद रियलिटी नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, वो सोचता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ये जायदादें मेरी हैं, ये मेरे खिलाफ है, ये दुश्मन है, अपने आप को बड़ी चीज समझने लगता है। रियलिटी नहीं होती इसमें। और कानों में आवाज़ें आती हैं, लगता है कोई मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, ये किसी चीज़ें होती हैं उनमें। तो हम ये कहते हैं, बल्कि हमने ये तजवीज़ भी दी थी, मुझे मैं तो कह रहा था वो हमारे जो तीरा के इलाके का आपने जिक्र किया, हम चाह रहे थे कि वहाँ हम भंग से कैनाबिडॉल को आइसोलेट करके उसको मार्केट में वो करें,